राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गाइए। गिरिधारी श्याम बनवा। मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गाइए।
है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद। जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव जय। हाँ, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, शिल जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के शिल प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना
ब्रज बधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा अमृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं तन मन और धन से, बड़े भाव से इस भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका, साउथ कैरोलिना, ऑरेंजबर्ग निवासी हमारे परम भजनिक भक्त बलदेव प्रभु और उनकी धर्मपत्नी भगवती माता, और आज उनका सुपुत्र अंकित, हिरल, सत्यम, धरती, और उनकी सुपुत्री काश्मीरा और केतन कुमार, और सभी बाल गोपाल, अर्णव, अन्वी, सजनी, सहज, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद के गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि यदि आज से कृष्ण के विषय में लिखना शुरू किया जाए, युग युग बीत जाएंगे, जमाना बीत जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उनका 1% पाठ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो भक्तों, भगवत लीला, भगवत ज्ञान असीम है, अपरिसीम है। हमारे पास जो है ना, वो एक सीकर एक बूंद भी नहीं है। और आचार्यों की बड़ी कृपा, मुझे आचार्यों की बड़ी कृपा याद आती है जब यह बात चलती है। हमारे गुरुजनों की, आचार्यों की बड़ी कृपा है, जिन्होंने भागवत को, इन ग्रंथों को, इन शास्त्रों को मंथन किया और मंथन करके बना बनाया भोजन हमें प्रस्तुत किया। आज मानव को, मनुष्य को ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। आचार्यों ने सब कुछ बना बनाया भोजन दिया है, जस्ट केवल उसे पढ़ना है और बोलना है। लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य, हम ये भी नहीं कर सकते हैं। सो आचार्यों की बहुत बड़ी कृपा है, अनेक अनेक आचार्यों ने दिया। भक्तों, आजकल यदि कोई व्यक्ति अपना कोई सॉन्ग बनाता है, कोई गीत बनाता है, तो गीत बनाने के बाद वे जब वो पब्लिश करता है तो अपना कॉपीराइट लगा देता है कि ऑल राइट रिजर्व, कॉपीराइट। कोई अपना ज्ञान, नॉलेज या कुछ भी पुस्तक या कुछ भी पब्लिश करते हैं तो अपना कॉपीराइट लगा देते हैं। अब आजकल के ये छोटी बुद्धि वाले लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर कॉपीराइट लगाते हैं, लेकिन धन्य है हमारे संत, धन्य है हमारे आचार्य गण, जिन्होंने भरपूर ज्ञान दिया, भरपूर नॉलेज दिया और किसी भी प्रकार का कॉपीराइट नहीं लगाया। भक्तों, आचार्य संत होते हैं। वृंदावन से, मेरे वृंदावन के कोने ने आज बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया। गुरुदेव के इस वाक्य को मैं आपके बीच में रखूं। बहुत सुंदर उन्होंने दृष्टांत दिया, बहुत सरल और सहज समझने लायक। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वे कहते हैं, लोहे के एक टुकड़े से भगवान के मंदिर में उनका भोग तैयार करने के लिए एक चाकू बनाया जाता है। लोहे के एक टुकड़े से मंदिर में, भगवान के मंदिर में उनका भोग तैयार करने के लिए एक चाकू बनाया जाता है, और उसी लोहे के दूसरे टुकड़े से एक और चाकू बनाया जाता है जो कसाई मांस काटने के लिए प्रयोग करता है। लोहे का एक टुकड़ा चाकू बनकर मंदिर में भगवान के भोग के लिए, और उसी लोहे का दूसरा टुकड़ा चाकू बनता है जो कसाई मांस को काटता है। अब देखिए आगे बहुत सुंदर बात करते हैं। किंतु पारसमणि, जो पारसमणि होता है, स्पर्शमणि, वे दोनों में भेद नहीं करता। स्पर्श करने पर पारसमणि दोनों को सोना बना देता है, चाहे वह चाकू मंदिर में भगवान के भोग सेवा के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वह चाकू किसी पशु के मांस काटने के लिए इस्तेमाल हो। पारसमणि ये दोनों में भेद नहीं करता, ये दोनों को स्पर्श करके दोनों को सोना बना देता है। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि साधु और वैष्णव का स्वभाव होता है
कि वे अपने संपर्क में आने वाले सभी जीवों का बिना किसी भेदभाव के कल्याण कर देते हैं। संत होते हैं। यदि कोई व्यक्ति ठाकुर जी के मंदिर में सेवा कर रहा हो या फिर कोई व्यक्ति कसाई की दुकान में मांस काट रहा हो, साधु जब किसी को मिलता है तो वह दोनों के ऊपर कृपा करता है और दोनों के जीवन को कल्याण कर देता है। कुल मिलाकर साधु कॉपीराइट रिजर्व नहीं लगाता है। ऐसे अनेकों संतों को हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि गूढ़ से गूढ़ ज्ञान, गुड से गुड नॉलेज, और कोई कॉपीराइट नहीं, सर्व अधिकार सुरक्षित नहीं, वे सबको निर्बाह्य गति से ज्ञान प्रदान करते हैं। सो भक्तों, ज्ञान की गति कुछ ऐसी है कि ज्ञान जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। सो गुरुदेव ने कहा था कि ये जितना बांटोगे उतना बढ़ता रहेगा। सो इसी आशा से, इसी दिलासा से और आचार्यों की कृपा, और उसमें शिल प्रभुपाद ने तो कमाल कर दिया कि बड़े गूढ़ से गूढ़ सिद्धांतों को, गूढ़ से गूढ़ तत्वों को शिल प्रभुपाद ने बिल्कुल सरल भाषा में, एक बच्चा, एक अज्ञानी, एक मूर्ख आदमी भी समझ सके, उन्होंने इस प्रकार से वेदों को, शास्त्रों को प्रस्तुत किया और पूरी दुनिया में उनका प्रचार किया। तो ऐसे संत, ऐसे साधुओं की कृपा आज हम सब भक्तों पर है, जिनकी कृपा से हम सब भगवत कथा का शुद्ध श्रवण कर रहे हैं। ये संत और इनकी कृपा न होती तो हमारे मन में जो कचरा भरा है, हमारे बुद्धि दिमाग की बातें करके किसी का कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण हो सकता है तो एकमात्र शास्त्र के वचनों से या साधु संतों के वचनों से। तो हम सब साधु संत और शास्त्रों के वचन को श्रवण करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं, जिससे हम हमारे जीवन को धन्य कर सकते हैं। पवित्र श्रावण मास चल रहा है और इस पवित्र श्रावण मास में भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। इस श्रावण मास में सुंदर भगवान का झूला, बहुत सुंदर भगवान की लीला, भगवान कृष्ण झूले पर झूलते हैं। झूले के विषय में जैसे मैंने आपको कहा कि 3 पक्ष मैंने आपके बीच में रखे। एक साधक पक्ष जो हमने प्रथम दिन सुना, झूले में दूसरा पक्ष सखी पक्ष, गोपियों का पक्ष, सखियों का पक्ष जो हमने कल सुना, और झूले का तीसरा पक्ष है स्वयं राधा कृष्ण का पक्ष, स्वयं भगवान का पक्ष। तो आइए आज राधा और कृष्ण की प्रेममयी लीला, अब राधा और कृष्ण की जो प्रेममयी शुद्ध विशुद्ध लीलाएं हैं। भक्तों, जब राधा कृष्ण की लीला सुनते हैं ना, तो अब ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कर्म दिव्य होते हैं। हम सब जब कोई कर्म करते हैं ना, तो वो कर्म हमारे कर्म बंधन में या प्रकृति के नियम में बाउंडेज बंधे हुए होते हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के नियमों से परे हैं, कर्म बंधन से परे हैं। इसलिए भगवान के कर्म अद्भुत है। भक्तों, हम जो करते हैं ना, हम जो करते हैं उसे टाइम पास कहते हैं। हम जो करते हैं ना हमारे जीवन में, हम जो करते हैं उसे टाइम पास कहते हैं, और भगवान जो करते हैं वो टाइम पास नहीं, वो पास्ट टाइम्स होते हैं। बिल्कुल रिवर्स, भगवान का उल्टा होता है। भगवान का पास्ट टाइम्स होता है और हमारा टाइम पास होता है, इतना अंतर है। भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मेरे कर्म के बारे में सुनो। स्वयं भगवान होकर भी भगवान अर्जुन को कहते हैं मेरे कर्म को समझो। सो भगवान जो स्वयं करते हैं उसे कर्म कहते हैं, और अजीब ये संसार है। भगवान अपने कर्म को कर्म कहते हैं, और दुनिया का आदमी जब कोई कर्म करता है तो उसे लीला कहता है। संसार के लोग कर्म करते हैं तो कहते हैं ये हमारी लीला है, हमारे बापू बाबा की लीला है। लेकिन लीला हम जो करते हैं वो कर्म है, भगवान जो करते हैं वो लीला है। तो प्रश्न होगा, भगवान की लीला और हम जैसे लोगों के कर्म में क्या अंतर है?
भगवान जो करते हैं वो लीला है, हम जो करते हैं वो कर्म है। उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमारे कर्म जो है प्रकृति के नियम में बंधे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें यदि जन्म लेना होता है तो माता के गर्भ से ही आना होगा और कोई उसमें कोई उपाय नहीं है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान चाहे तो माता के गर्भ से भी आए, वो चाहे तो खंबा तोड़कर नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट भी हो जाए, वो चाहे तो आसमान से आए, वो चाहे मत्स्य अवतार लेकर पानी से आ जाए। तो भगवान स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने के कारण कृष्ण जो करते हैं उसे लीला कहते हैं। और हम लोग परतंत्र हैं, इसलिए हम जो करते हैं वो लीला नहीं, वो कर्म है। भगवान को कोई नियम बाधित नहीं करता। इसलिए गीता में कहा गया दिव्यम। दिव्यम माने आकाश से परे। फॉर एग्जाम्पल कि धरती पर कोई कार चला रहा है और कार चलाते हुए रेड सिग्नल देखा, तो उस रेड सिग्नल को देखकर अपनी कार को रोक देता है। और उसी समय आकाश से कोई फ्लाइट जा रही है, कोई प्लेन जा रहा है, वो आदमी सोचे कि लाल सिग्नल हुआ, हम लोग रुक गए, ये प्लेन क्यों नहीं रुका? हम लोग लाल सिग्नल से रुक गए तो प्लेन को भी रुकना चाहिए। लेकिन ये गलत सोच है। धरती पर चलने वाले व्हीकल को, आकाश में चलने वाले विमान को धरती के सिग्नल लागू नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार आकाश में रहने वाले भगवान को इस प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं। इसलिए हम हमारे नियम भगवान के ऊपर नहीं लगा सकते। हमारा क्या है ना, बाल्य अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था। भगवान को ऐसा नहीं है। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते। महाभारत के युद्ध में कृष्ण की उम्र 125 साल की थी, 100 साल से अधिक थी, लेकिन फिर भी 16 साल के आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, वो 16 साल के युवक लगते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान स्वतंत्र हैं, प्रकृति से परे हैं। इसलिए कृष्ण जो करते हैं वो लीला है और हम जो करते हैं वो कर्म है। तो आज भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला हम सब श्रवण करेंगे। और ये लीला है राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम की लीला। भक्तों, आज इस संसार में सबको एक रोग लगा है और वो रोग है काम रोग। आज मीडिया के माध्यम से हॉलीवुड, बॉलीवुड, पूरी दुनिया में सारे जगह पर केवल एक ही प्रचार चल रहा है। मटेरियल वर्ल्ड में केवल एक ही प्रचार कि सबसे बड़ा सुख क्या है, स्त्री और पुरुष का मिलन, ये सबसे बड़ा सुख है। मूवी में क्या होता है, 3 घंटे तक बंदे और बंदी, हीरो हीरोइन दोनों संघर्ष करते हैं, फिर जैसे तैसे कितनों को मार कर, कितनों को काट कर स्त्री और पुरुष मिल जाते हैं और खुश हो जाते हैं। और बच्चे बचपन से ही ये चीज़ देखते देखते उनके मन में ये फिट हो जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख स्त्री और पुरुष का मिलन है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस भौतिक जगत में स्त्री और पुरुष का जो मिलन है सुख नहीं, ये सबसे बड़ा दुख है। आध्यात्मिक जगत में राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है ये सबसे बड़ा सुख है। और सब लोग उसी की नकल करना चाहते हैं। लेकिन भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा है ऊर्ध्व मूलः अधः शाखा। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये भौतिक जगत जो है, आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। अर्थात आध्यात्मिक जगत में राधा और कृष्ण, आध्यात्मिक जगत में भगवान और भक्त के बीच में प्रेम होने से सुख मिलेगा। लेकिन वही भौतिक जगत में आप यदि किसी से प्रेम करोगे तो मात्र दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। आध्यात्मिक जगत में राधा और कृष्ण के बीच में शुद्ध विशुद्ध प्रेम है। और भौतिक जगत में, संसार में जो जिसे हम लव कहते हैं, वास्तव में वो लव नहीं, वो लस्ट है, वो काम है। प्रेम कुछ अलग होता है। प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में समर्पण होता है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा दावा करे कि मैं किसी से प्रेम करता हूं या करती हूं, तो सबसे पहला प्रेम उनकी माता से होगा। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह सबसे पहला प्रेम अपनी माँ से करता है। अपनी माँ को छोड़कर, माता को त्याग कर ऐसा कहे कि मैं किसी से प्रेम, वो प्रेम नहीं। प्रेम के विषय में हम समझे ही कहाँ है।
प्रेम का बहुत बड़ा प्रकरण है, प्रेम के बहुत बहुत बड़े बड़े सिद्धांत हैं। प्रेम में कंडीशन नहीं होती। आजकल तो पति पत्नी के बीच में कंडीशन होती है कि इतने बजे घर पर आ जाना है, इतना ही खाना है, इतना ही करना, ये करना वो करना। तो ये कंडीशन जहां आ गई तो ये तो बंधन है। प्रेम में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बंधन में नहीं रखता और प्रेमिका अपने प्रेमी को बंधन। जहां बंधन है वहां प्रेम नहीं, वहां तो कंट्रोल है, वहां तो बॉस और मालिक, वहां तो फॉर्मेलिटी है। प्रेम होता है, बंधन में नहीं होता। सो खैर, राधा और कृष्ण में विशुद्ध प्रेम और जगत में जो प्रेम है वो काम है, और काम रूपी पीड़ा से सब लोग परेशान हैं। और बस बच्चे से लेकर बड़े से लेकर सब लोग बस इसी में पड़े हैं। अल्टीमेटली संसार के सारे विषय भोग कहाँ आकर रुकते हैं? काम वासना में आकर रुकते हैं। यदि तत्व से देखा जाए तो बहुत बहुत मेहनत करके स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, और काम वासना का सुख कितना होता है? 5, 10 या 15 मिनट के लिए, लेकिन उसके लिए आदमी अपना जीवन बर्बाद कर देता है। बच्चे अपने फ्यूचर को बर्बाद कर देते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज तक को त्याग देते हैं, यहाँ तक सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संसार, ये जगत कामना से पीड़ित है, लेकिन उस पीड़ा से, उस रोग से यदि मुक्त होना है तो एक बहुत सुंदर दवाई है, जिस दवाई का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सूरत तदेव यामयं द्रव्यम् न पुनाति चिकित्सतम् न पुनाति चिकित्सितम्। श्रीमद् भागवत में यह श्लोक श्री नारद मुनि वेदव्यास मुनि को कहते हैं। बहुत सुंदर बात करते हैं कि आमयो, आमयो का, आमयः का अर्थ होता है रोग। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आमयः माने रोग। यश्च भूतानाम, संसार के भूतों को, संसार के भूत माने जीव, संस्कृत में भूत अर्थात जीव। ये गुजराती वाला भूत नहीं है, चिंता मत करो, ये संस्कृत का भूत है। इसका अर्थ है जो भजन करता है वो मनुष्य है, भजन नहीं करता उसे संस्कृत में भूत कहते हैं। खैर, तो मनुष्य को आमयो, एक रोग लगा है। जायते येन सुव्रतः, कहते हैं कि जो रोग उत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति को उसी प्रकार की यदि दवाई दे दी जाए तो वह तुरंत ठीक हो सकता है। तद एव यामयम द्रव्य न पुनाति चिकित्सतम। कहते हैं कि यदि किसी को संसार का काम रोग लगा है, यदि किसी को संसार में कामना का रोग लगा है, लेकिन ऐसे कामना का रोग लगे हुए व्यक्ति को राधा और कृष्ण की प्रेममयी लीला, राधा और कृष्ण की प्रेममयी कथा सुनाई जाए तो वे उस काम रोग से मुक्त हो सकते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के बीच में शुद्ध विशुद्ध जो प्रेम है, उस प्रेममयी कथा को सुनने से संसार की जो कामना है उसे हम मुक्त हो सकते हैं। बहुत सुंदर एक भजन है, श्रीपाद वल्लभाचार्य ने गाया। यमुना जल माँ केसर घोड़े स्नान कराऊं श्याम। ये पूरा भजन बहुत अच्छा है, लेकिन इस भजन के अंत में महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा, शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। वे कहते हैं, कृष्ण कृपाळु निरखी शोभा, कृष्ण कृपाळु निरखी शोभा, सळगे सगळी वासना, सळगे सगळी वासना, यमुना जळमा केसर गोळे स्नान कराऊं श्यामळा।
हलके हाथे अंगो चोड़े, लाड लडाऊं श्यामला। वे कहते हैं कृष्ण कृपाणु निरखी शोभा। यदि भगवान श्री कृष्ण को हम देखते हैं, उनकी लीला को, उनकी प्रेममय लीला को सुनते हैं, तो क्या कहते हैं? सड़गे सघड़ी वासना। मतलब सड़गे माने जलकर भस्म हो जाती हैं। क्या? सघड़ी माने सारी वासना, जितनी भी कामना वासना है वे जलकर भस्म हो जाती हैं। भक्तों, ये कामना ही जीव को जलाती है, ये कामना ही जीव को रात दिन दुख देती है। लेकिन भगवान राधा और कृष्ण की प्रेममय लीला को सुनने से सारी कामनाओं से हम मुक्त हो सकते हैं। तो आइए राधा कृष्ण की प्रेममयी, हम प्रेममयी से लीला को श्रवण करें। बहुत सुंदर कथा है। ये कथा हमारे भारत में हमारे बहुत वरिष्ठ भक्त हुआ करते थे, जिनका नाम है कृतज्ञ दास। सो कृतज्ञ प्रभु हमारे करशन काका के मुख से हमने ये कथा सुनी थी। बड़े ज्ञान के भंडार थे और बड़ी किताबें ग्रंथ लिखते थे और लिख लिख कर मुझे देते थे। बड़ा वात्सल्य भाव था मेरे प्रति और कहते थे तेरे लिए हमने लिखा है, ये आप कथा में बोलिएगा। तो संदर्भ ये है, उन्होंने कवि कर्णपुर, आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू, विदग्ध माधव, गोविंद लीलामृत, इन सारे ग्रंथों से इन लीलाओं का संकलन किया है। सो बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण की एक लीला हुई। श्रावण महीने की बात है भक्तों, ये जो महीना चल रहा है, इस श्रावण महीने के प्रारंभ में एक दिन भगवान श्री कृष्ण ब्रज में एकांत में बैठे थे। और कृष्ण वैसे तो पूर्ण है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्ण पूर्ण है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को एक दिन अपूर्णता का एहसास होने लगा। भगवान श्री कृष्ण को भी एक दिन कुछ अधूरा अधूरा लगने लगा। कुछ આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય ને, કંઈક ખૂટે છે, કંઈક ઘટે છે, कुछ कमी है, कुछ घट रहा है। कृष्ण सोचने लगे क्या घट रहा है, क्या घट रहा है। स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर है, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण समझ नहीं पाए कि क्या घट रहा है, क्या कमी है। कुछ घट रहा था ये तो एहसास है, लेकिन क्या घट रहा है ये समझ में नहीं आया। अब भगवान तो भगवान है, भगवान ने सारे वेदों को बुलाया। अब बुलाते ही सारे वेद मूर्तिमान रूप में, वेद ग्रंथ के रूप में भी है और वेद पुरुष के रूप में भी है। ऐसा वर्णन है कि भगवान के धाम में सारे वेद मूर्तिमान होकर खड़े रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो सारे वेद शास्त्र मूर्तिमान होकर भगवान के सामने खड़े रहे और भगवान ने कहा कि हे वेदों, मैंने ही आपको प्रकट किया है, लेकिन आज मैं खुद कंफ्यूज। भगवान की लीला है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कृष्ण की लीला है, धोखा मत खाना नहीं तो फंस जाएंगे। भगवान की ये लीला है और भगवान ने कहा कि बताओ कुछ घट रहा है, कुछ कमी है, अब आप ही बताओ क्या कमी है। तो सबसे पहले भागवत ने हाथ ऊपर किया। भागवत तो भागवत है, श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, सारे वेदों का मुकुटमणि, पुराण सम्राट भागवत सबसे आगे आया और कहा प्रभु वैसे तो आप सब कुछ जानते हो, लेकिन आपने कहा है, आपकी आज्ञा है, इसलिए मैं आपको बताऊं, आपके पास प्रभु सब कुछ है। कृष्ण माने क्या? कृष्ण माने सर्वाकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण माने षड ऐश्वर्य पूर्ण, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्य चैव शशनाम भग इति गणा। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण वैराग्य, यश, कीर्ति, धन, धनाढ्य, सब कुछ कृष्ण आपके पास। भागवत ने कहा कृष्ण आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक वस्तु घट रही है। હવે હું તમને કહું, ભગવાનને જો ઘટતું હોય તો હવે આપણે ઘટેમાં કઈ મોટી વાત છે। આપણે એમ કહીએ ને કે જીવનમાં કંઈક ઘટે છે, હવે ભગવાનને ઘટતું, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનને જો ઘટતું હોય તો પછી આપણે એવા અરમાનો રાખીએ કે બધુંય પૂર્ણ મળે, બધી વસ્તુઓ મળે। खैर, तो भागवत जी ने कहा कि प्रभु आपके पास सब कुछ है,
एक वस्तु घट रही है। कृष्ण ने कहा जल्दी बोलो क्या घट रहा है। तब भागवत ने कहा प्रभु आपको एक वस्तु घट रही है और वो है आपके शुद्ध भक्त, आपके शुद्ध भक्त के चरणों में लगी हुई रज जो है वो घट रही है। रहु गणेत तपसा न याति न चीज्या न निर्वपणात गृहणात, और बिना महतपाद रजोभिषेक, महतपाद महान शुद्ध भक्तों के चरणों की रज आपको घट रही है। प्रभु यदि आपको पूर्ण बनना है, प्रसन्न होना है, तो अपने शुद्ध भक्तों की रज को अपने मस्तक पर धारण करो। तब कोई और ग्रंथ बोलने लगा, भक्त पद जल आर, भक्त पद रज, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। प्रभु ये भागवत ने ठीक कहा, भक्त के चरणों की रज घट रही है। तब ठाकुर भक्ति विनोद पीछे से बोले, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। पीछे से ठाकुर भक्ति विनोद की आवाज आई कि शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। प्रभु बात सत्य है, शुद्ध भगत की चरण रज घट रही है। मानो भगवान ने कहा कि शुद्ध भक्त की चरण रज घट रही है, उसमें है क्या जो मेरे पास नहीं। तब हमारे गोस्वामी जी ने ऐलान किया, बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस यनुरागा, अमिय मुरी मय चूरण चारू, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। कहते हैं कि शुद्ध भक्त की चरणों की रज एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है महाराज, बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटी की का चूर्ण है जो समन सकल भव रुज परिवारो। प्रभु जो आपके दुख को, आपकी चिंता को, आपकी अपूर्णता को भी दूर कर देगा, शुद्ध भक्त के चरणों की रज। सो कुल मिलाकर सारे वेद शास्त्रों ने बड़े विनम्र भाव से कहा, प्रभु शुद्ध भक्त के चरणों की रज घट रही है। इतना कह के सब लोग चले गए और भगवान श्री कृष्ण अब सोच में पड़े कि शुद्ध भक्तों की चरणों की रज मस्तक पर लगानी है। तो अब भगवान कृष्ण खोजने लगे कि मेरा शुद्ध भक्त कौन है। भक्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन उत्तम भक्त, शुद्ध भक्त कौन है, कृष्ण खोजने लगे। खोजते खोजते फाइनली कृष्ण ने डिसीजन लिया कि शुद्ध भक्त, सबसे ऊंची भक्त एकमात्र श्रीमती राधा रानी है। सो राधा रानी को फाइनल किया और कृष्ण ने डिसीजन लिया कि आज कैसे भी करके राधा रानी के चरणों की रज को मस्तक पर चढ़ाना है। श्रावण का महीना था, सावन का सुंदर महीना था, और गोपियों ने, सखियों ने सुंदर झूला सजाया। सुंदर झूला, वन के फूल को लाकर झूला बनाया, उस झूले को सजाया और उस झूले पर प्रिया प्रियतम को पधराया। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी उस झूले के ऊपर विराजमान हुए। झूला झूलते हुए कृष्ण झूले से उतर गए और कृष्ण स्वयं राधा रानी को झुलाने लगे। भक्तों ये ब्रज है, ये गोकुल है। पूरी दुनिया श्रावण महीने में कृष्ण को झुलाती है, लेकिन ब्रज में स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को झुलाते हैं। दुनिया वालों के लिए, संसार के लिए कृष्ण भगवान है, स्वामी है, मालिक है, लेकिन ब्रज में कृष्ण सेवक हैं, राधा रानी के वे सेवक हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी को झुलाने लगे। अब झुलाते झुलाते अब कृष्ण राधा रानी अकेली झूले पर बैठी हैं और पीछे से कृष्ण राधा को झुला रहे हैं, और झुलाते झुलाते कृष्ण आगे आ गए। अब झूला जब तेज चलता है तो उसे उतरने का कोई चांस नहीं है, और झूले पर यदि आप बैठे हो तो आपको अनुभव होगा, नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा। झूला जब पीछे जाता है तो अपने पाँव जो ना ऐसे मुड़ जाते हैं।
पीछे जाते हैं तो पाँव मुड़ जाता है, और झूला जब आगे जाता है तो पाँव ऐसे, चरण ऐसे ऐसे हो जाता है, पीछे जाता है तो पाँव ऐसे, आगे जाता है तो ऐसे हो जाता है। तो श्रीमती राधा रानी को कृष्ण आगे से झूला झुलाने लगे और राधा रानी के चरण बिल्कुल टेक ऑफ मोड में थे, और उस वेद शास्त्रों की बात भगवान श्री कृष्ण को मन में थी। राधा रानी के मौका देखकर श्रीमती राधा रानी के दोनों हाथों से राधा रानी के चरणों में जो रज लगी थी, कृष्ण ने उस रज को ले लिया और राधा रानी के चरणों की रज को कृष्ण ने अपने मस्तक पर लगा दिया। और इस प्रकार से जब कृष्ण ने किया, राधा रानी को क्रोध आ गया। क्रोध से कहा, अरे लोभी, अरे लोभी, लोभियों के सरदार, झूला रोको। राधा रानी को क्रोध आया, अरे लोभी, लोभ के सरदार, झूला रोको। कि जैसे तैसे सखियों ने झूला रोका। कृष्ण ने कहा, राधे राधे, तुम मुझे लोभी कह रही हो? राधा ने कहा, लोभी नहीं तो और क्या हो आप? बोले, तुम जानती नहीं मैं लोगों को कितना वरदान देता हूं, मैं कितना कितनी लोगों पर कृपा करता हूं। बोले, आज तक आपने किसी के ऊपर कृपा की? बोले, हाँ, मैंने सुदामा के ऊपर कृपा नहीं की। बोले, सुदामा के ऊपर कृपा आपने तब की जब बेचारा जीवन भर तक परेशान हुआ, और परेशान होकर चलते हुए मरते हुए वो आपके पास आया, और आपके पास आया तब जाकर आपने उस पर कृपा की। तो ये तो सौदा हो गया कि भक्त चलकर आपके पास आए, वो बिलखे, वो रोए, वो तप करे, वो कष्ट सहन करे, भोगे, और तब जाकर आप उन पर कृपा करो। ये तो बिजनेस, ये तो सौदा है। रावण आपके सामने खड़ा था प्रभु, रावण आपके सामने खड़ा था। आप चाहो तो रावण की बुद्धि सुधार नहीं सकते थे? आपने रावण का वध कर दिया, लेकिन उसकी बुद्धि को नहीं सुधारा। लेकिन बड़े बड़े लोग आपके सामने आए, आपने उनको मारा, लेकिन किसी को आपने अपना प्रेम दिया, किसी को भी आपने अपनी भक्ति प्रदान की नहीं की। आपसे बड़ा लोभी इस दुनिया में और कोई नहीं है। जो लोग आपके पास आते हैं, जो लोग आपसे भक्ति मांगते हैं, उन पर तो कोई भी कृपा करता है, कोई भी दान करता है, लेकिन बिना मांगे किसी को दे और बिना मांगे उनके पास जाकर उनकी पात्रता देखे बिना यदि कोई उनको दान दे, तब माना जाएगा कि ये लोभी नहीं, ये उदार है। जब राधा रानी ने इस प्रकार से कहा और राधा रानी को क्रोध था, तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को कहा कि राधे, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। अभी द्वापर युग चल रहा है, द्वापर युग के बाद आने वाले कलयुग में मैं चैतन्य महाप्रभु बनकर प्रकट होऊंगा, और मैंने पूर्व में अनेकों अवतार लिए, और अवतार लेकर जिस प्रेम भक्ति का दान नहीं किया है ना, मैंने अपनी मुट्ठी को बंद की बंद ही रखा है। जो मेरे पास आए उसे थोड़ा बहुत दिया, लेकिन जो वास्तविक दान होता है, पात्रता अपात्रता देखे बिना, और कोई आए नहीं तो उनके पास जाकर शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति, जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। राधे, तुम्हारी यदि इच्छा है तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बनकर जाऊंगा, और लोगों के पास जाकर पात्रता अपात्रता देखे बिना मैं मेरी शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति का दान करूंगा। यह है भगवान की लीला। एक लीला से भगवान अनेकों कार्य करते हैं। सो झूलन यात्रा जो है, ये भगवान के अगली लीला का फाउंडेशन है। इसी झूलन यात्रा से श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का फाउंडेशन लग गया। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का की ये हो गई। सो इस प्रकार से झूलन यात्रा की एक घटना हमारे आचार्यों ने शास्त्र में लिखी है। अब ऐसा कहते हैं आचार्य गण, झूलन यात्रा के 5वें दिन, पूर्णिमा के दिन, भगवान श्री कृष्ण की एक लीला हुई। लीला ये थी कि राधा रानी ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण, कल झूले का अंतिम दिन है, और इसलिए मैं आपके लिए एक विशेष झूला बनाऊंगी, अपने हाथों से झूला बनाऊंगी, सजाऊंगी, और मैं तुम्हें झूले पर झुलाऊंगी। आप ठीक 5 बजे पहुंच जाना। बोले, ठीक है राधे। दूसरे दिन श्रीमती राधा रानी सुबह से झूला सजा रही थी, बना रही थी, और कृष्ण बिल्कुल 5 बजे पहुंचना था, 4:30 बजे निकल गए थे, और कृष्ण बिफोर टाइम थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई
कि कृष्ण राधा रानी के पास पहुंचे उसके पहले चंद्रावली सखी ने कृष्ण को पकड़ लिया। अब ब्रज में श्रीमती राधा रानी का एक ग्रुप है जिसमें ललिता, विशाखा, ये सारी गोपियां हैं, और एक अन्य ग्रुप है चंद्रावली सखी का। और ये दोनों ग्रुप में ऐसे थोड़ा बहुत जमता नहीं है, ऐसे ठीक, मतलब ये आध्यात्मिक ईर्ष्याएं होती रहती हैं। सो चंद्रावली जो थी वो चाहती थी कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। तो कृष्ण राधा रानी के झूले में जा रहे थे और चंद्रावली ने रास्ते में ही कृष्ण को पकड़ लिया। बोले कृष्ण आप हमारे झूले में आइए, 2 मिनट बैठिएगा। कृष्ण ने कहा नहीं, मैंने टाइम दिया है राधा को। बोले टाइम दिया है, 5 बजे पहुंच जाओगे, केवल 2 मिनट आओ और झूले पर बैठो। जब बार बार चंद्रावली ने कहा तो कृष्ण अब किसी को ना नहीं कह सकते। कृष्ण चंद्रावली के झूले में गए, बैठे, और चंद्रावली ने कृष्ण को झूले पर झुलाया। झुलाते 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 5 बज गए, 5:30, 6, 7, 8, रात के 10 बज गए। वहां राधा रानी चिंता कर रही है कि कहीं मेरे कृष्ण को कोई किडनैप नहीं कर लिया हो, कोई अपहरण न कर लिया हो, कहीं मेरे कृष्ण को कोई प्रॉब्लम न हो गई हो। राधा रानी के मन में अनिष्ट शंकिनी बद्धु हृदयानी, राधा रानी के मन में अनिष्ठा की शंका हो रही थी कि मेरा कृष्ण यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं पहुँचा। शास्त्र में लिखा है राधा रानी ने अपनी एक सखी को भेजा, अनंग मंजरी को भेजा, और किसी एक शास्त्र में ऐसा लिखा है शुक और सारिका को भेजा। जो भी है, राधा रानी ने कहा जाओ ढूंढो ब्रज में, कृष्ण कहीं खो तो नहीं गए। तब ये अनंग मंजरी आई, शुक सारिका आए और देखा खो कहाँ गए, वो तो प्रेम से आनंद से चंद्रावली के झूले पर झूल रहे हैं। और राधा रानी के पास जाकर, अब होता है ना थोड़ा सा मिर्च मसाला डालकर बातें आगे बढ़ ही जाती हैं, तो आगे आकर कहा कि भाई तुम्हारे कृष्ण, तुम यहाँ पर उनकी राह देख रही हो, चिंता कर रही हो, और कृष्ण तो बड़े प्रेम से चंद्रावली के झूले पर झूल रहे हैं। इतना सुनते ही राधा रानी को क्रोध आ गया। बोले मैं कृष्ण का चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ। सुबह से लेकर झूला सजाया और कृष्ण नहीं आए, मुझे काली चीज से नफरत है। कोई, सब लोग बाहर खड़े रह जाओ। राधा रानी अपने निकुंज में चली गई, अपने बेड के ऊपर जाकर ओढ़नी ओढ़कर सो गई। बोले कृष्ण को आने मत देना, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। लगभग 10-1 बजे कृष्ण को याद आई, चंद्रावली के झूले से उतरे और कृष्ण राधा रानी के पास पहुँचे। ललिता विशाखा कुंज के दरवाजे के पास हैं। बोले आज राधा रानी का दर्शन नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले क्यों, क्या 5 बजे का टाइम था, 10 बजा दिया। कृष्ण ने कहा केवल 5 घंटा तो लेट हूं। बोले 5 घंटा लेट? कृष्ण तुम जानते हो तुम्हारे विरह में हमारी राधा को एक पल, एक युग के समान बीतता है। युगाहितम निमिषेणम चक्षुषा प्राउशाहितम शून्याहितम जगत सर्वम गोविंद विरहणम। गोविंद आपके विरह में राधा को एक एक पल, एक एक युग के समान बीतता है, और आप कहते हो कि केवल 5 घंटा। राधा आपका चेहरा देखना नहीं चाहती। कृष्ण ने पांव पकड़े, हाथ जोड़े। कृष्ण एक गीत गाओ कि राधे दिखने में मैं नजरों में बुरा लग रहा हूं, लेकिन आदमी बुरा नहीं। बाहर से काला हूं, लेकिन कृष्ण का दिल काला नहीं। कृष्ण ने बहुत कुछ कहा, नहीं तो नहीं, नहीं माने तो नहीं माने। और कृष्ण निराश होकर अफसोस करते हुए वहां से वापस लौट गए। घर पर नहीं गए, यमुना के तट पर जाकर बच्चे की तरह भगवान कृष्ण रोने लगे। कृष्ण के रोने की आवाज पूर्णमासी देवी ने सुनी। योग माया, भगवान की ये शक्ति है, लीला शक्ति योग माया। सो पूर्णमासी देवी ने कृष्ण के रोने की आवाज सुनी और कृष्ण को कहने लगी कि कृष्ण आप रो रहे हो? बोले हाँ। बोले प्रॉब्लम क्या है? राधा से मिलने नहीं दे रहे हैं, राधा मेरा चेहरा देखना नहीं चाहती हैं। पूर्णमासी देवी आप मुझे कृष्ण से मिला दो। पूर्णमासी देवी ने कहा कि मैं राधा से तुम्हें मिला दूंगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। बोले एक नहीं 100 काम करूंगा। बताओ करना क्या है? बोले पहले तो तुमको मुंडन करना होगा। मुंडन?
बोले राधा से मिलना है तो मुंडन करना होगा। बोले कोई बात नहीं, अभी जाता हूँ मुंडन करके। मुंडन कर लिया। बोले अब सन्यासी के वस्त्र पहनना होगा। बोले ठीक है, पहन लूंगा। बोले ठीक है, अब जब वृंदा देवी तुमको बुलाने आएगी तब राधा के पास पहुंच जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। कृष्ण यहाँ पर अपना मेकअप कर रहे हैं, मुंडन करके सन्यासी के वस्त्र पहन रहे हैं, और पूर्णमासी देवी वहाँ पर गई राधा रानी के पास। ललिता विशाखा बाहर खड़ी हैं। पूर्णमासी ने कहा क्या हुआ, आप लोग बाहर क्यों खड़ी हो? ललिता विशाखा ने कहा तो आप तो जानती हो ये राधा और कृष्ण के बीच में झगड़े होते रहते हैं। पूर्णमासी ने कहा कि ये झगड़े होने का कारण क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, ये दोनों के ग्रह मिल नहीं रहे हैं। यदि ये दोनों के ग्रह ठीक हो जाए तो प्रिया प्रियतम के बीच में जो झगड़ा है वो झगड़ा बंद हो जाए। बोले हाँ, ग्रह तो ठीक हमें भी नहीं लग रहे हैं और इस ग्रह को ठीक कराना चाहिए, ग्रह को शांत कराना चाहिए। ललिता विशाखा बोली कि पूर्णमासी आप जानती हो कि ये ग्रह को ठीक करने वाला, कोई ग्रह को शांत करने वाला, बोले एक बहुत बड़ा पंडित है और वो ग्रह को तुरंत शांत कर देता है। बिल्कुल बाल पंडित है और ग्रह को शांत कर। बोले जल्दी जल्दी बुलाओ, आज ही बुलाओ, हम आज ही इनका इलाज करा देती हैं ताकि प्रिया प्रियतम का झगड़ा ना हो। वृंदा देवी को इशारा किया, वृंदा देवी गई, तुलसी देवी वृंदा देवी गई और सन्यासी बाबा को लेकर। और कृष्ण तो बिल्कुल नाटकबाज तो है ही, सारी एक्टिंग जानते हैं, तो स्वयं सन्यासी का रूप लेकर कृष्ण आए। सुंदर सन्यासी लग रहा है। जब सन्यासी बनकर कृष्ण आए कोई पहचान नहीं पाया, और ललिता विशाखा ने कहा कि यही सन्यासी है जो ग्रह को ठीक करते। बोला यही। ललिता विशाखा ने कहा कि इसके पहले ग्रह ठीक किया है? बोले ऐसा ग्रह ठीक करता हूं कि एक जन्म क्या 10 जन्म तक ग्रह प्रॉब्लम नहीं करेगा। सबसे बड़ा ग्रह तो यही है, काला ग्रह, कौन जानते हैं। तो बोले ठीक है, तो ये है राधा की कुंडली, ये है कृष्ण की कुंडली, ये राधा और कृष्ण की कुंडली देखकर ग्रह ठीक करो। बोले मैं कुंडली का कारीगर नहीं हूं, मैं कुंडली देखकर काम नहीं करता हूं, मैं हाथ देखकर काम करता हूं। मुझे हाथ की रेखा देखनी होगी तब जाकर ये सब ग्रह ठीक होके समझ में आएगा। ललिता विशाखा अंदर गई और कहा कि पंडित जी आए हैं और पंडित जी हाथ देखना चाहते हैं। राधा ने कहा मैंने कहा मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। बोले हाथ दिखाने में क्या प्रॉब्लम है, हाथ दिखा दो। राधा रानी ओढ़कर सोई हुई थी और उनमें से हाथ बाहर निकाल दिया। पंडित जी को अंदर बुलाया, पंडित जी आए, हाथ देखा। बोले इसकी हाथ की रेखा जो है ना बहुत फीकी पड़ गई है, इसके मस्तक की रेखा देखनी होगी। पंडित तो पंडित है। बोले आपकी ये जो सखी है इसकी हाथ की रेखा फीकी पड़ गई है, इसके मस्तक की चेहरे की रेखा देखनी होगी। सखियों ने कहा राधे अपना जरा चेहरा दिखा दो। राधा ने अंदर से कहा ओढ़कर मैं किसी को चेहरा दिखाना नहीं चाहती। बोले एक बार चेहरा दिखा दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी इतने दूर से काशी से चलकर आए हैं तुम्हारे लिए। अब जब बहुत सखियों ने कहा तब राधा ने अपना घूंघटा खोला, वो चद्दर हटाई और पंडित जी के सामने देखा। अन्य कोई समझ नहीं पाया, लेकिन राधा तो राधा है। जैसे ही राधा ने कृष्ण को, उस पंडित जी को देखा तो 5 घंटे से राधा जो मुंह चढ़ाकर बैठी थी, मुंह बिगाड़ कर बैठी थी, कृष्ण के इस पंडित जी के रूप को देखकर, मुंडन और सन्यासी और जनेऊ ये रूप को देखकर और त्रिपुंड ये पूरे रूप को देखकर राधा के मुख से हंसी निकल गई। और हमारे वहां कहते हैं ना हंसी तो समझो, हाँ बस वही। राधा रानी जैसे ही हंसी निकल गई तो समझो जो मान था वो भंग हो गया। और कृष्ण राधा से कहते हैं कि राधे राधे ये तुम्हारा चरण कमल जो है, देही पद पल्लव मुदारम, मेरे मस्तक पर रखो और मेरे मस्तक की शोभा बढ़ा दो। तो इस प्रकार राधा रानी ने हंसते हुए कृष्ण से कहा कि कृष्ण तुम मुझे हंसाने के लिए, मेरे मान को तोड़ने के लिए इस हद तक जा सकते हो?
बोले राधे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राधा रानी ने कहा कि इस पंडित जी के वेश में बहुत अच्छे लग रहे हो और तुमने मुझे बहुत परेशान किया है कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। श्राप माने मैं तुम्हें ऐसा कहती हूँ कि तुम्हें भी एक ना एक दिन ऐसा सन्यासी और ऐसा पंडित बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि राधे तुम्हारी यदि यही इच्छा है तो तुम्हारे इस वरदान को मैं शिरोधार्य करता हूँ और आने वाले कलयुग में मैं चैतन्य महाप्रभु बनकर आऊँगा और सन्यास लेकर इसी वेश में संसार में विचरण करूँगा और लोगों का उद्धार करूँगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का फाउंडेशन ये झूलन यात्रा है भक्तों। इस झूलन यात्रा में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को वादा किया और फिर तो क्या था, प्रिया प्रियतम सुलझ हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से। तो इस प्रकार राधा रानी बहुत रूठती थी और कृष्ण दिन में कई बार राधा रानी को मनाते थे। कृष्ण राधा को कहते थे राधे राधे मैंने अनेकों अवतार लिए, नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया, वामन अवतार लेकर 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, परशुराम अवतार लेकर 21 बार संसार के क्षत्रियों का विध्वंस किया, लेकिन राधे ये सारे पराक्रम करने में मुझे उतना कष्ट नहीं होता है जितना कष्ट मुझे तुम्हें मनाने में होता है। राधे तुम्हारे मान के सामने हैं, तुम्हारी ये रूठने की जो लीला है, इस रूठने के सामने ये कृष्ण हार चुका है, ये कृष्ण झुक चुका है। भक्तों ये रूठना, इससे कृष्ण परेशान नहीं होते थे, फिर ये समझ लेना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि प्रेम की कुछ अवस्था होती है, प्रेम की कुछ अवस्था होती है, शांति अव्यर्थ कालत्वम, उन्होंने एक श्लोक में कहा और उनमें उन्होंने कहा कि अपने प्रियतम से रूठना भी एक प्रेमी का गुण होता है, स्वभाव होता है। सो इस प्रकार से राधा और कृष्ण के बीच में ये सुंदर सी लीला होती थी। तो ऐसी लीला का श्रवण करके हम हमारे जीवन को धन्य करें और राधा और कृष्ण के बीच में यह प्रेम लीला को सुनकर हम हमारे जीवन में काम ज्वर से, काम रोग से मुक्त हो सकते हैं। भक्तों हम बड़े धन्य हैं, हम बहुत धनी हैं क्योंकि हमें श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय मिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य रस को जितना प्रकाशित किया, जितना डेवलप किया, माधुर्य रस को समाज के बीच में जो प्रस्तुत किया, आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। माधुर्य को समझना है तो गौड़ीय आश्रय लेना ही होगा, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीमती राधा रानी है और राधा रानी ने महाप्रभु के रूप में माधुर्य रस प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार राधा और कृष्ण के बीच में ऐसी सुंदर प्रेम लीलाएं होती थीं और गोपियाँ रोज इसे देखती थीं और इसे देखकर आपस में दोनों झगड़ा करते थे और झगड़ा जब सुलझ जाता तो दोनों झूले पर बैठते और गोपियाँ उनको झूले पर झुलाती। तो आज कृष्ण और राधा के बीच में 2-2 बार झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने के बाद मान लीला समाप्त हुई और राधा और कृष्ण अब दोनों झूले पर बैठ चुके हैं। आइए भगवान को झूले पर झुलाए और राधा और कृष्ण के इस रस लीला का आनंद। झूला झूलवे को अइयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झूलइयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। कब से बाट निहार रही, आँखों के मोती वार रही, आँखों के आंसू वार रही। मैंने तेरे लिए डारा, मैंने तेरे लिए डारा,
हे श्याम झूलना प्यारे नंद नंदना। गाइए। झूला झूलवे को अइयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झुलइयो, रे हमारे अंगना प्यारे नंद नंदना। मोर मुकुट पहनाऊंगी, प्यारी को चुनरी धराऊंगी, माथे पे चंदन लगाऊंगी, तेरे बाके बाके नैन, तेरे बाके बाके नैन में लगाऊं अंजना प्यारे नंद नंदना। हे झूला झूलवे को अइयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झूलइयो, रे हमारे अंगना प्यारे नंद नंदना। हाथों से भोग लगाऊंगी, पूड़ी और खीर पवाऊंगी, तुम्हें देख देख सुख पाऊंगी, कर बैया परवाय गठ जोरो करवाए, फिर दोनों को बिठाए के झुलाऊं झूलना प्यारे नंद नंदना। गाइए। हे झूला झूलवे को अइयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झुलइयो, रे हमारे अंगना प्यारे नंद नंदना। तुम दो मेरे जीवन हो, हे राधे हे कृष्णा, तुम दो मेरे जीवन हो, मम गोरदास प्राण धन हो, तेरे दर्शन की प्यासी, दृष्टि की जे जरासी, कभी भूल के भी दासी को नहीं भूलना प्यारे नंद नंदना। हे झूला झूलवे को अइयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झुलइयो, रे हमारे अंगना प्यारे नंद नंदना, रे हमारे अंगना प्यारे नंद नंदना। श्री झूलन यात्रा महामहोत्सव की शिल प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से झूलन यात्रा की कथा यहाँ पर विराम। हमारा परम सौभाग्य है कि बलराम जी की लीला और बलराम जी के तत्व को श्री चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय सिद्धांत में जितनी अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया गया है, अन्य किसी जगह पर ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया। आइए पहले बलराम जी के को प्रणाम करते हुए हम इस कथा की ओर, बलराम जन्म की ओर आगे बढ़े। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, ताहार द्वितीय
द्वितीय देह श्री बलराम एक स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय एक स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलारसहाय आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलारसहाय क्योंकि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान आँख मारी उघड़े त्या सीताराम देखूं अने धन्य मारू जीवन कृपाए विलेखूं। खैर तो बहुत सुंदर ये सिद्धांत है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान हैं, सभी अवतारों के अवतारी और स्वयं भगवान कृष्ण, और उस भगवान श्री कृष्ण के ताहार द्वितीय देह, उस भगवान श्री कृष्ण का दूसरा देह है श्री बलराम। एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय, कृष्ण और बलराम एक ही स्वरूप, खाली शरीर अलग है, मात्र काया शरीर अलग है, और आध काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। और बलराम जी कृष्ण की लीला में सहाय करने के लिए हैं इस संसार में प्रकट होते हैं। इसे तो हम विस्तार से समझेंगे। आज तो हमें दाऊ दयाल के जन्म के विषय में सुनना है। आज तो बलराम जी के जन्म के बारे में हम सुनेंगे। आप सब जानते हैं बलराम जी की माता का नाम क्या है? रोहिणी देवी। तो पूर्व जन्म के विषय में थोड़ा सा सुनाऊं। चाक्षुष मनवंतर में, श्रीमद् भागवत में कथा है, चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को कन्या को, पुत्री को जन्म देने का निवेदन किया। कथा कुछ ऐसी थी कि दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र को तपस्या करने भेजा। तपस्या करके वापस लौट रहे थे तो नारद मुनि वीणा लेकर आ गए और क्या पट्टी पढ़ाई कि 10,000 को शादी करनी थी तो ब्रह्मचारी बन गए हरियश्वर। फिर दक्ष प्रजापति ने दूसरे 1000 पुत्र को जन्म दिया, वे तपस्या करने गए, तपस्या करके वापस लौटे, फिर नारद मुनि आए और क्या पट्टी पढ़ाई, क्या प्रवचन किया, वो भी ब्रह्मचारी बन गए। दक्ष प्रजापति का दिमाग हिल गया, पारा चढ़ गया, बोले ये नारद जितने बच्चे पैदा करता हूँ सबको ब्रह्मचारी बना देता है। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि एक मुरहत से ज़्यादा तुम टिक नहीं पाओगे। नारद जी ने शिरोधार्य किया वह वरदान और संसार में विचरण करने लगे। लेकिन यहाँ पर दक्ष प्रजापति परेशान। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष तुम बच्चों को जन्म देते हो, पुत्र को जन्म देते हो, इसलिए नारद आता है और प्रवचन सुनाता है ना। तुम पुत्री को, कन्या को जन्म दो, नारद नजदीक भी नहीं आएगा, क्योंकि स्त्रियों से, कन्या से तो नारद दूर ही भागता है, क्योंकि वो भी ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति ने 60 कन्या को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति की 60 पुत्री, 60 कन्याएं हुई, और उन 60 कन्याओं में 11 कन्या जो थी वो मुख्य थी। दक्ष प्रजापति की 11 कन्या मुख्य थी, और उन 11 कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति ने कश्यप ऋषि के साथ कराया। 11 कन्या कश्यप ऋषि के साथ ब्याही गई। अब कश्यप जी भगवान के परम भक्त, और उस 11 कन्या में भी एक कन्या जो मुख्य थी जिसका नाम था कद्रु। कद्रु के विषय में वर्णन है कि करोड़ों सर्पों की मां थी कद्रु, अनेकों फणिराज, कालिय,
फणीधर अनेकों सर्पों की माता थी कद्रु, और उसी कश्यप ऋषि की 11 पत्नियों में से एक पत्नी थी अदिति। अब क्या हुआ कि कश्यप ऋषि ने अदिति को वादा किया था कि आज जब मैं घर पर आऊँगा तो मैं तुम्हें संतान की प्राप्ति कराऊंगा, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति कराऊंगा। सो देव माता अदिति अपने पति की राह देकर बैठी, हमारे पति आएंगे सज धज कर बैठी हैं, और कश्यप जी नहीं आए। प्रॉब्लम ये थी कि कद्रु ने, कश्यप जी की अन्य पत्नी कद्रु ने कश्यप जी को बुला लिया था और अपनी बातों में फंसा दिया था, कुछ बिजी कुछ एंगेज कर दिया था, और इसलिए कश्यप जी अदिति के पास समय से नहीं पहुंच पाए। अदिति को जब पता चला तो अदिति ने अपनी सौतन कद्रु को श्राप दे दिया कि तूने पृथ्वी के मनुष्यों की तरह कार्य किया है, मेरे पति को मुझसे मिलने नहीं दिया है, तू किसी का अच्छा देख नहीं सकती है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा मानव योनि में पृथ्वी लोक पर, मनुष्य लोक पर जन्म होगा। हालांकि कद्रु का कोई फॉल्ट नहीं था, अदिति का भी कोई फॉल्ट नहीं था, भगवान कुछ ऐसी लीला चाहते थे। हमें कभी भी इन पात्रों पर दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। तो अदिति के श्राप से कद्रु इस धरती पर रोहिणी देवी के रूप में प्रकट हुई, और कद्रु के श्राप से अदिति माता देवकी के रूप में प्रकट हुई, और कश्यप ऋषि वसुदेव जी के रूप में प्रकट हुए। तो ये सतयुग में कश्यप जी जो थे वो द्वापर युग में वसुदेव बने, सतयुग की अदिति द्वापर युग में देवकी बनी, और सतयुग की कद्रु द्वापर युग में रोहिणी देवी बनी। शूरसेन के एक बहुत शूरवीर पुत्र हुए, बड़े प्रभावशाली पुत्र हुए, जिनका नाम था वसुदेव। और वसुदेव जी ने 14 कन्या के साथ विवाह किया था। वसुदेव जी की एक ही पत्नी नहीं थी, वसुदेव जी की 14 पत्नी थी। पहले के राजा महाराजा को ये छूट होती थी, वे समर्थ होते थे और धर्मयुक्त विवाह होता था। सो वसुदेव जी की 14 पत्नी का नाम सुनिए। एक है मदिरा, इसको इंदिरा भी कहते हैं। दूसरी पत्नी वैशाखी, तीसरी पत्नी भद्रा, चौथी सुनामनी, पांचवी सहदेवा, छठी शांति देवा, सातवीं श्रीदेवी, आठवीं देवरक्षिता, नौवीं वृक देवी, 10वीं उपदेवी, 11वीं देवकी, 12वीं सुतनु, 13वीं वडवा और 14वीं रोहिणी। इस प्रकार वसुदेव की 14 पत्नियां थी। और जिस समय कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया, कभी कभी रोहिणी देवी अपने पति वसुदेव को मिलने के लिए आती थी। अब भूमिका कुछ इस प्रकार की है, कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया है, और श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। सुखदेव गोस्वामी, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को ये जिज्ञासा करते हैं। परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी को कहने लगे कि महाराज अब ये राजा महाराजाओं की कथा बहुत हो गई, अब आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। भागवत के 10वें स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की, कृष्ण कथा सुनाइए। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, कृष्ण कथा सुनना चाहते हो, लेकिन क्या सुनना चाहते हो, कृष्ण कथा में क्या सुनोगे? तब सबसे प्रथम जिज्ञासा महाराज परीक्षित की कृष्ण के लिए नहीं, बलराम जी के लिए हुई। यहाँ से बलराम की महिमा शुरू होती है। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर विना। परीक्षित महाराज कहते हैं कि सुना है रोहिणिया तनय प्रोक्तो राम, राम माने बलराम जो है रोहिणी के पुत्र हुए, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि बलराम देवक्या गर्भ संबंध, बलराम जी देवकी के गर्भ में भी थे। तो एक लड़का 2 माता के गर्भ में कैसे जा सकता है? एक बालक 2 माता के गर्भ में कैसे रह सकता है? हाँ, 2 बालक एक माता के गर्भ में रह सकते हैं, लेकिन एक बालक 2 माता के गर्भ में, आज का कितना भी बड़ा साइंस प्रोग्रेस किया हो, लेकिन एक बालक को 2 माता के गर्भ में तो नहीं डाल सकते। या तो बच्चा मर जाएगा या फिर माँ मर जाएगी।
परंतु ऐसा क्यों? महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा, और कृपया करके आप हमें बलराम जी की लीला, कृपया करके आप हमें बलराम जी की कथा सुनाइए। तब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में बलराम जी की कथा सुनाते हुए निवेदन करते हैं कि परीक्षित प्रलंब, बक, चाणुर, तृणावर्त, महाअशन, मुष्टिक, अरिष्ट, दिविद, पुतना, केशी, धेनुक, ये सारे असुरों को साथ में लेकर बलवान कंस जरासंध को अपने साथ में करके सारे यादवों को ब्रज से अपने स्थान से भगा दिया, और सारे यादव कंस के भय से भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों में जाकर छिप गए। और सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि एके तमनु रंधाता ज्ञातय पर्युपासते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कुछ यादव कंस के पास नौकर चाकर बनकर रह गए और कंस जैसे कहता था वैसे ही करने लगे। लेकिन तीसरी लाइन से बलराम जी की कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, हतेषु षट्सु बालेषु, कंस ने क्या किया? देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद किया, और बंद करके हतेषु, हत माने देवकी वसुदेव के बालक को मार दिया। कितने बालक को मारा? तो षट्सु, षट्सु माने 6 बालकों को मार दिया। तो षट्सु बालेषु हतेषु, देवकी और वसुदेव के 6 बालकों की हत्या कर दी। किसने? उग्रसेनिना, उग्रसेन के पुत्र कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 बालक का उन्होंने वध कर दिया। अब आप विचार कर सकते हैं भक्तों कि किसी माँ के 6 पुत्र मर जाए तो उस माँ को कितना कष्ट होगा। और कंस इतना क्रूर था कि जैसे ही माता देवकी के गर्भ से बालक जन्म लेते थे, वो जन्म लेकर देवकी और वसुदेव के देखते देखते पत्थर के ऊपर पटक कर उसे मार देता था। ऐसे करते करते सुखदेव जी कहते हैं 6 बालकों का वध कर दिया। फिर भी भगवान को पानी भी नहीं हिला। देवकी और वसुदेव के जीवन में इतना दुख, फिर भी भगवान चुपचाप बैठे हैं और अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। ऐसी अवस्था में भक्त क्या कहे? किसी एक भक्त का भाव है कि जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने से इतना कष्ट, इतना दुख होगा। जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होई, तो नगर ढंढेरा पीटती प्रेम न कीजे कोई। नगर ढंढेरा पीटती प्रेम न कीजे कोई। कि कृष्ण से कोई प्रेम मत करना, क्योंकि यहाँ तो जितना अधिक प्रेम उतना अधिक कष्ट। मैंने उस दिन कहा था ना कि दुख का भी एक अपना अंदाज होता है। दुख का भी एक अपना अंदाज होता है। जो उसे सहता है उसे उस पर ज्यादा फिदा होता है। जो दुख को सहता है उस पर दुख ज्यादा फिदा होता है। मतलब सहने वालों के ऊपर दुख ज्यादा आते हैं, वो अधिक आते हैं। और बात भी सत्य है ना, जो सीनियर केजी जूनियर केजी में पढ़ते हैं उन बच्चों का एग्जाम पेपर उतना ढीला होता है, और जो यूनिवर्सिटी में होता है उसका एग्जाम पेपर बड़ा होता है। बड़े भक्तों की परीक्षा भी बड़ी होती है भक्तों, बड़े लोगों के दुख भी बड़े होते हैं। तो देवकी और वसुदेव के जीवन में इतना कष्ट, विवाह के दिन से ही कारागार में बंद कर दिया और 6 पुत्रों का वध कर दिया। फिर भी भगवान की ओर से कुछ नहीं। लेकिन भगवान छोड़ो, बलराम जी ये दुख नहीं देख पाए। बलराम ने सोचा होगा कृष्ण तुझे जो करना है कर, मेरे से मां देवकी का दुख नहीं देखा जाता। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं कि जब बलराम जी ने देखा कि माता देवकी और वसुदेव ने बहुत कष्ट, बहुत दुख सहन किए हैं, तो उस कष्ट, उस दुख को दूर करने के लिए 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी प्रकट हो गए।
सप्तमो वैष्णवं धामं यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित सप्तमो सातवें पुत्र के रूप में कौन? वैष्णवम धामम, सभी वैष्णवों के आधार, सभी वैष्णवों के धाम। बलराम जी उस माँ देवकी के गर्भ में आ गए। लेकिन जैसे ही बलराम माता देवकी के गर्भ में आए, सुखदेव जी कहते हैं हर्ष शोक विवर्धनम, माँ देवकी का हर्ष और शोक दोनों बढ़ गया। बलराम जी के हृदय में गर्भ में आने से देवकी का दुख दूर हुआ, लेकिन शोक इसलिए बढ़ा कि कंस ने पूर्व 6 पुत्र को मार दिया है, ये पुत्र को भी कंस मार देगा। इसलिए देवकी को बड़ा शोक, बड़ा कष्ट होने लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही बलराम जी माँ देवकी के गर्भ में आए तो सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में कहते हैं भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम। विश्वात्मा, विश्व की आत्मा, प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहने वाले भगवान विष्णु ने ये बात समझ ली और समझकर कंस के भय को समझ लिया। और इसलिए यदुनाम निज नाथा नाम, यदुवंश के नाथ भगवान योग मायाम समादिशत, भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया और बुलाकर योग माया को समझाकर उनको आदेश दिया। अब भगवान वैकुंठ में क्षीर सागर के तट पर योग माया पहुंची हैं और योग माया को भगवान क्या कहते हैं? गच्छ देवी ब्रजम भद्रे। बलराम जी माता देवकी के गर्भ में है और दूसरी ओर क्षीर सागर में भगवान विष्णु योग माया को बुला। भगवान की 2 माया है, एक महामाया, एक योग माया। तो भगवान योग माया को बुलाकर कहते हैं कि हे योग माया, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, हे देवी गच्छ, तुम जाओ। तो पूछा कहाँ? बोले व्रजम। बोले व्रज तो बहुत बड़ा है, व्रज में कहाँ? तो कहते हैं गोप गोभीर अलंकृतम, वो व्रज जहाँ गोप, जहाँ गौ गाय और जहाँ गोपी अलंकृत होकर रहती है, ऐसे ब्रज मथुरा में जाओ। करना क्या है? रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी नंद महाराज के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी रहती हैं। बोले बात तो ठीक है, रोहिणी रहती हैं, तो करना क्या है? अगले श्लोक में कहते हैं देवक्या जठरे गर्भम, देवकी के जठर में, देवकी के गर्भ में शेष आख्यम धाम मामकम। भगवान विष्णु कहते हैं कि शेष आख्यम, शेष नाम का जो मेरा धाम है, ऐसे एक पुत्र का अवतरण हुआ है। तो तीसरी लाइन में बहुत सुंदर कहते हैं तत् सन्निकृत्य, अर्थात उस देवकी के गर्भ में जो बालक है, तत् उस बालक को, सन्निकृष्य अर्थात उस बालक को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणिया उदरे सन्निवेशय, देवकी के गर्भ में से निकालकर रोहिणी के उदर में, रोहिणी के पेट में सन्निवेश्य। भगवान विष्णु ने कहा ये दोनों काम ठीक से करना है, इसलिए दोनों के आगे सन माने सम्यक रूपेण, माने परफेक्टली, कहीं बालक को और कहीं माँ को प्रॉब्लम न हो जाए। तो भगवान विष्णु ने योग माया को ये समझाया कि देवकी के गर्भ से उस बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में सन्निवेश, इस प्रकार से उसे स्थानांतरित कर दो, उसे ट्रांसफर कर दो। और तुम इस प्रकार से यह कार्य करोगी, इसलिए आगे चलकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि अर्चयंती देवी, तुम मेरा काम करोगी इसलिए लोग तुम्हारी अर्चना करेंगे। मनुष्यत्वाम सर्व कामेश्वरीम, तुम मनुष्यों की कामना पूरी करोगी देवी, इसलिए धूप उपहार बलि भी, धूप के द्वारा, उपहार के द्वारा, आरती पूजा के द्वारा
मनुष्य लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। और इतना ही नहीं देवी, नाम ध्येयानि कुर्वन्ति, कलयुग में तुमको अनेक अनेक नाम से लोग तुम्हारी सेवा पूजा करेंगे। अर्थात दुर्गेति, दुर्गा नाम से तुम्हें लोग पुकारेंगे। भद्रकाली इति, भद्रकाली के नाम से तुम्हें पुकारेंगे। विजया, विजया, वैष्णव देवी, इस प्रकार के नाम से तुम्हें पुकारेंगे। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च, माया नारायणी शानी, शारदेत्य अंबिकेति च। तो ये भगवान विष्णु का आशीर्वाद है बलराम जी के लिए कि बलराम को रोहिणी के, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर दो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि कलयुग में हमसे अधिक पूजा देवी तुम्हारी होगी। इसलिए हम लोग देखते हैं इस कलयुग में राम और कृष्ण की भक्ति से अधिक लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने ये वरदान, ये आशीर्वाद दिया है। और अब भगवान नामकरण करते हैं। अपने बड़े भाई का नामकरण छोटा भाई कर रहा है। कहते हैं गर्भ संकर्षणा तम वै, देवी तुम उस बालक को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में संकर्षण, आकर्षित करोगी, इसलिए प्राहु संकर्षणम भुवि, इसलिए भूमि पर उस बालक का नाम संकर्षण होगा। और रामेति लोक रमणाद, और वह बालक लोगों को रमाएगा, आनंद देगा, इसलिए उनका नाम राम इति, राम रखा जाएगा। और तीसरा नाम क्या होगा? बलभद्रम बलोच्छयात, वो बालक आगे चलकर बहुत बलवान होगा और इसलिए उनका नाम बलभद्र होगा। तो 3 नाम भगवान ने बताए, संकर्षण, राम और बलभद्र, बलराम। तो इस प्रकार है देवी तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर मेरा ये कार्य करो। जैसे भगवान ने कहा इसी प्रकार से योग माया ब्रज में आई और रातों रात देवकी के गर्भ से उस बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में किसी को पता न चले वैसे स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरे दिन यहाँ देवकी ने उठकर देखा तो वो बालक ही नहीं था। देवकी और मथुरा वासियों ने यह सोचा कि आज तक तो कंस बालक को जन्म होने के बाद मारता था, लेकिन इस बार कंस ने कोई तांत्रिक को बुलाकर इस देवकी के गर्भ में ही बालक को मरवा दिया। लेकिन कौन जानता था कि ये भगवान ने पूरी लीला रची कि रातों रात बिल्कुल सेफली बलराम जी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले गए थे। वहां रोहिणी के गर्भ में बलराम जी आए और आज का दिन भाद्रपद श्रावण मास शुक्ल पक्ष और स्वाति नक्षत्र और बुधवार के दिन, उस समय बुधवार था, स्वाति नक्षत्र था और शुक्ल पक्ष भाद्रपद श्रावण मास बुधवार के दिन और तुला लग्न में ठीक दोपहर को 12 बजे जैसे सिंह किसी शेरनी के गर्भ से जन्म लेता है, वैसे ब्रज में रोहिणी के गर्भ से श्री दाऊजी महाराज बलराम जी का आज प्राकट्य हुआ। श्री बलराम जी महाराज की, श्री दाऊ दयाल की। सो आज दाऊ जी का, श्री बलराम जी का प्राकट्य हुआ। ऐसा वर्णन है जैसे ही बलराम जी प्रकट हुए देवता फूल बरसाने लगे। आकाश में अनेकों प्रकार के शंख नगाड़े शहनाई तुरहुई अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे और आज नंद भवन में बहुत बड़ा उत्सव छा गया। शरदकालीन मेघ की तरह शुभ गौर वर्ण का सुंदर बालक प्रकट हुआ है नंद बाबा के घर पर रोहिणी देवी के गर्भ से। और भक्तों, इस बालक के प्रभाव को देखकर अनेक साधु संत महात्मा आए और उस बालक का दर्शन किए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन है कि नंद बाबा ने उस उत्सव में, नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया और उस उत्सव में देवल ऋषि आए थे। देवरात ऋषि, वशिष्ठ, बृहस्पति, नारद, कृष्ण देवपायन, वेदव्यास, ये सारे ऋषि मुनि आए और नंद महाराज ने कहा कि ये सुंदर बालक कौन है। हे ऋषि मुनियों, आप सब इस बालक का दर्शन करने के लिए आए हो। ब्रज में तो कभी आप लोग आए नहीं, लेकिन आज आप लोग आए हो। ब्रह्म वैवर्त में लिखा है कि आप क्यों आए हो, ये सुंदर बालक है कौन। जब इस प्रकार से नंद बाबा ने पूछा तब वेदव्यास, असित, देवल, नारद, ये सब लोग खड़े रहकर
भगवान बलराम की स्तुति करने लगे। इह पठेत सततम स्तवन तु यह। इन वेदव्यास मुनि और इन सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर आज के दिन बलराम जी के जन्म के दिन जो स्तुति की, यह पठेत, जो इस स्तुति को पढ़ता है तो तू हरे परमम पदमाम ब्रजेत, वो भगवान के हरि के परम पद को अर्थात वैकुंठ या गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो सकता है। और इतना ही नहीं, जगति सर्व बलम त्वरि मर्दनम, इस जगत में रहते हुए वो इतना बलवान होता है, इस स्तुति का पाठ करने से उसे इतना बल प्राप्त होता है कि वे अपने सारे शत्रुओं को, अपने सारे दुश्मनों को वे हरा सकता है। हमारे दुश्मन बाहर नहीं, हमारे दुश्मन हमारे अंदर ही है, काम क्रोध लोभ आदि। तो इस स्तुति का पाठ करने से बलराम जी की कृपा से वो अपने सारे असुरों को हरा सकता है। और भवती तस्य जय, इस स्तुति का पाठ, बलराम जी की ये स्तुति, ये प्रणाम करने से भवती तस्य जय, उस व्यक्ति की, उस भक्त की जय जयकार होती है। समाज में उनका यश, उनका नाम बढ़ता है और अंत में स्वधनम धनम, उनका धन जो है उनका जीवन धन से भर जाता है। तो इस प्रकार से बलराम जी की ये स्तुति इन सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर की। देवाधिदेव भगवान कामपाल नमोस्तुते, नमो अनंत शेषाय साक्षात रामाय ते नमः। संक्षिप्त में इस पर प्रवचन हो सकता है, मैं संक्षिप्त में आपको समझा दूं। वेदव्यास मुनि, नारद, असित, देवल, ये सारे ऋषि मुनि आते हैं और गर्ग संहिता में यह स्तुति दी गई है। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य कहते हैं, देवाधिदेव भगवान, हे भगवान, हे बलराम जी, आप देवताओं के भी देव हो। अर्थात देवादि माने सभी देवताओं के अधिष्ठाता हो। और कामपाल नमस्तुते, कामपाल माने हे बलराम जी, आप इस संसार में सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, आप संसार में सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाले, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। नमो अनंत शेषाय, बलराम जी आप और कोई नहीं, आप अनंत शेष हो। जिस अनंत शेष के फेण पर अनंत ब्रह्मांड खड़े हैं, तो हे अनंत शेष, साक्षात रामाय ते नमः, आप साक्षात राम हो, आप साक्षात बलराम हो। आगे कहते हैं, धरा धराय पूर्णाय, हे प्रभु, हे बलराम जी, धरा धराय, आपने इस धरा को, इस धरती को, इस भूमंडल को धारण किया है। और पूर्णाय, बलराम जी को पूर्ण कहा गया। एक बात याद रखिएगा, पूर्णाय से एक बात समझ लीजिए, बलराम जी पूर्ण है किस मायने में? भगवान की सेवा करने में पूर्ण है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है तो बलराम जी पूर्ण सेवात्म है, अर्थात सेवा करने में पूर्ण कंप्लीट जो कोई है तो वो है बलराम। सो धरा धराय पूर्णाय स्वधामने सिर पाणये, बहुत सुंदर कहते हैं कि सिर पाणये अर्थात अपने पाण, अपने पाणी, अपने हाथों में हल धारण करने वाले बलराम जी, सहस्त्र शिर से नित्यम, आपके सहस्त्र शिर है, ऐसे संकर्षण भगवान बलराम आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे कहते हैं, रेवती रमणम त्वं वै, आप रेवती के अर्थात रेवती देवी के पति हो, रेवती देवी के को आनंद देने वाले हो। बलराम जी की पत्नी का नाम है। और बलदेवो अच्युताग्रज, हे बलदेव जी आप और कोई नहीं, अच्युत भगवान श्री कृष्ण के अग्रज हो। भक्तों में आपको एक लीला सुनाऊं। इसी गर्ग संहिता में एक लीला है कि जब बलराम जी का जन्म हुआ ना, बलराम जी न रो रहे थे, न हंस रहे थे, न कुछ कोई भी क्रिया नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सुन्न रूप में थे। ब्रजवासियों को बड़ी चिंता होने लगी कि ये बालक जीवित है या मरा हुआ है। जब बलराम जी का जन्म हुआ, न खा रहे थे, न पी रहे थे, न बोल रहे थे, न हंस रहे थे, कोई क्रिया बलराम जी नहीं कर रहे थे। अनेक वेदों ने प्रयास किया, अनेक लोगों ने प्रयास किया,
लेकिन गर्गाचार्य गर्ग संहिता में लिखते हैं कि फिर अंत में बलराम जी को उठाकर जब यशोदा मैया के गोद में बिठाया, जैसे ही यशोदा मैया के गोद में बैठे बलराम जी नाचने लगे, गाने लगे और मंद मंद मुस्कुराने लगे। क्योंकि आचार्य गण लिखते हैं क्योंकि यशोदा मैया के पेट में गर्भ में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे और बलराम जी ने देखा कि मेरा छोटा भाई पेट में है, गर्भ में है और कुछ ही दिन के बाद गोकुल अष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन प्रकट होने वाला है। तो जिस माँ के गर्भ में कृष्ण है उस गर्भ में जाकर बलराम जी को चेतना आई, बलराम जी का जीवन एक्टिवेट हुआ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बलदेव अच्युताग्रज है। बलदेव अच्युत भगवान श्री कृष्ण के अग्रज हैं और हलायुध प्रलम्भग्न, बलराम जी का आयुध क्या है तो कहते हैं हल, हल जिसका आयुध है, और प्रलम्भग्न प्रलम्बासुर का जिसने वध किया है। पाही माम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे बलराम जी पाही माम, आप मेरी रक्षा करो। बलाय बलभद्राय, आगे कहते हैं कि बलाय हे बल से युक्त, हे बलवान, बलभद्राय बलभद्र से युक्त, कल्याण से युक्त। ये बहुत सुंदर बात है, शायद आप पहली बार सुनोगे। तालांकाय नमो नमः, बलराम जी को कहते हैं तालांकाय। ताल, ताल माने ताल फल। कलम कथा सुनेंगे, ताल वन में बलराम जी धेनुकासुर का वध करेंगे, है ना। सो बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर का वध हुआ। तो ये ताल वन का ताल, ताल तारगोला आपने कभी खाया है? तारगोला खाने जैसी चीज होती है। और एक नई आइटम मैं आपको बताऊं, तारगोला के साथ आप आइसक्रीम मिलाकर खाइएगा, बड़ा आनंद आएगा। भारत में हम लोग ये बहुत खाते थे। खैर, सो तालांकाय, ताल का फल बहुत सुगंधित होता है। तो ताल अंकाय अर्थात बलराम जी की जो ध्वजा है, बलराम जी के रथ के ऊपर या बलराम के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है, उस ध्वजा में ताल फल का चिन्ह है। तो जिसकी ध्वजा ताल अंकाय, ताल फल से अंकित है, ऐसे बलराम जी को नमो नमः हम प्रणाम करते हैं। और इतना ही नहीं, नीलांबराय गौराय, बलराम जी दिखने में कैसे हैं? गौराय, गौर वर्ण के हैं। और वस्त्र कैसे पहनते हैं? नीलांबराय, बलराम जी नील रंग के वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण पीतांबर पहनते हैं लेकिन बलराम नीलांबर पहनते हैं। बलराम जी नील रंग के वस्त्र इसलिए क्योंकि बलराम का जो छोटा भाई है उनका रंग नील वर्ण का है। तो कृष्ण नील वर्ण के हैं, तो कृष्ण की याद में वो मैचिंग करते हैं नीले रंग के वस्त्र पहनकर। और रोहिणे आयते नमः, रोहिणी देवी के पुत्र बलराम को हम प्रणाम करते हैं। अब देखिए, હવે આમાં ભૂકા કાઢી નાખે એવી વાતું છે। एक एक शब्द पर एक एक कथा हो सकती है। धेनुकारी, धेनुका को मौत के घाट उतारा, जिसने धेनुकासुर को मारा। मुष्टिकारी, जिसने मुष्टिक को मारा। ये मुष्टिक कौन है जानते हैं? कृष्ण और बलराम जब मथुरा में गए, अक्रूर जी जब उसको लेकर गए और कंस ने रंग महल में 4 पहलवान को खड़ा किया था। एक था चाणूर, दूसरा था मुष्टिक। तो चाणूर को तो कृष्ण ने मारा, लेकिन मुष्टिक को घुमा घुमा कर बलराम जी ने जो मारा है, मथुरा लीला में वर्णन है। तो धेनुकारी, धेनुकासुर को मारा। मुष्टिकारी, बलराम जी ने मुष्टिक को मारा। और कुंभांड, कुंभांड के शत्रु कुंभांड को बलराम जी ने मारा। रुक्म्यरी, रुक्मणी के भाई जिसका नाम था रुक्मी, बलराम जी ने रुक्मी को भी बहुत मारा। इतना मारा, इतना मारा, अब टोटल मारने ही वाले थे, लेकिन अपनी रुक्मणी के ऊपर बलराम जी की दृष्टि गई। बोले रुक्मी की बहन मेरे छोटे भाई की पत्नी है, तो जीवन भर तक ये तोहफा रह जाएगा कि बलराम ने मेरे भाई को मारा, इसलिए रुक्मी को छोड़ दिया। लेकिन मारा बहुत बलराम जी ने, क्योंकि कृष्ण को बड़ा परेशान किया। तो कृष्ण को साला समझकर छोड़ दिया। तो रुक्म्यरी, रुक्मी को जिसने मारा, और कूपकर्णारी, कूपकर्ण को जिसने मारा, और कुटारी,
कूट शत्रु को, कूट असुर को जिसने मारा, और बलवतांतका, इस प्रकार से जो पूर्ण बलवान है, ऐसे बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं। सो इस प्रकार आचार्यगण बहुत सुंदर बलराम जी के जन्म के ऊपर ये स्तोत्र गाते हैं। आगे कहते हैं, कालिंदी भेदनो असी, जिसने कालिंदी को, जिसने यमुना को भेद दिया, और यमुना को भेद कर जो यमुना को ब्रज से हस्तिनापुर तक लेकर चले गए, अपने हल से खींचकर यमुना को हस्तिनापुर तक जो लेकर चले गए, और द्विविदारिया देवेंद्रो व्रज मंडल मंडन, तो इस प्रकार यादवों के द्विविध के विनाशक और यादवों के स्वामी, और ब्रज मंडल मंडन, व्रज मंडल के जो मंडन, जो सुशोभित है, ऐसे बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं। कंस भ्रातुर प्रहंतासी, कंस के भाइयों का वध करने वाले। और कुछ लोग कहते बस ये वध ही करते हैं बलराम जी, और कुछ काम है कि नहीं इसको? तब बहुत सुंदर बात आई, तीर्थ यात्रा करह प्रभु। बलराम जी तीर्थ यात्रा करते थे। कल हम ये भी सुनेंगे उस तीर्थ यात्रा में रोमहर्षण जी का वध कैसे किया। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बलराम जी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम युद्ध में जाओ, मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा, मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। सो तीर्थ यात्रा करो प्रभु। दुर्योधन गुरु साक्षात, आपके लिए बता दूं, दुर्योधन के गुरु थे बलराम। दुर्योधन को जो विद्या, जो टेक्निक सिखाई थी वो बलराम जी थे। तो दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। दुर्योधन गुरु साक्षात, पाही पाही प्रभु जगत, हे जगत के प्रभु पाही पाही, कृपया करके आप हमारी रक्षा करें। और फिर अंत में कहते हैं, जय जयाच्युत देव परात्पर, स्वयं अनंत दिगंत गत श्रुत, सुर मुरींद्र फणींद्र वरायते, मूशलीने बलिने हलीने नमः। जिसका आयुध मूसल है, जिसका आयुध हल है, जो मूसल से, हद से, हल आदि से दूसरों का वध करते हैं। और मुनींद्र, बहुत सुंदर बात है, मुनींद्र जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, फणींद्र जो फणीधर सर्पों में जो उत्तम है, ऐसे परम उत्तम स्वामी बलराम जी की हम जय जयकार करते हैं। तो इस प्रकार बलराम जी का जन्म हुआ, और आज वेदव्यास आदि सभी आचार्य नंद बाबा के वहाँ आए, बलराम जी का उत्सव मनाया गया, और उस उत्सव में बलराम जी को इन श्लोकों के साथ बिरदाया गया। गर्ग संहिता में ये बात बताई गई है। तो हम आपको भी आज बलराम जी के जन्मदिन की बधाई देते हैं। बलराम जी के जन्म की खूब बधाई। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, और बलराम जी ने कृष्ण के बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाया। भक्तों, हमारे जीवन में भी हमें सीखने लायक है कि एक बड़े भाई को अपने छोटे भाई के प्रति क्या कर्तव्य, किस प्रकार से बलराम जी ने कृष्ण की 5 रसों में सेवा की। ये सारी बातें हैं, इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए, समय चाहिए। हम कल इन बातों को विस्तार से कहेंगे। आज समय हो चुका है, यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी भक्त अपने कीमती समय को निकाल कर आज इस भागवत कथा का श्रवण किए। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद हमारे बलदेव प्रभु और भगवती माता और उनके परिवार को, जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन किया, और हम सबको झूलन यात्रा, रक्षाबंधन, बलराम पूर्णिमा और इस भागवत कथा का यह सुंदर लाभ प्रदान किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री झूलन यात्रा महामहोत्सव की, श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।